कि वैभव के साथ मारपीट की गई है विजुअल बनाने के क्रम में। मैं भी देखने ही जा रहा था, उसको देख कर कहीं लौट रहा हूँ। सच में यदि पूछा जाए तो मन बहुत खिन्न हो गया है। इस सरकार में बालू माफिया, कोयला माफिया, पत्थर माफिया इस तरह हावी है कि आज कोई विजुअल भी नहीं बना सकता है। यदि कोई पत्रकार ये चाहे कि हम किसी माफिया का फोटोग्राफी बना करके अपना न्यूज चलाएंगे तो उसकी मजाल नहीं है कि कोई चला ले। यार इतनी ज़्यादा आतंक हमने पहली बार देखा है सरकार में। इसके पहले भी जेएमएम कांग्रेस की सरकार एक बार बनी थी, लेकिन इस तरह का माफिया राज हमने नहीं देखा था। आज तो थाने के अधिकारी कहते हैं कि रात को घूमना बंद करो। रात को क्यों जाते हो? सामाजिक कार्यकर्ता को कहते हैं कि रात को घूमना बंद करो जितना संभव है, क्योंकि रात भर इनके इलीगल काम होते हैं। तो क्या ये नियम है कि रात में निकलना गलत है? ये प्रशासन की मनमानी है, उसका कलेक्शन चलता है रात भर। रात भर उनकी ट्रक्स पार होते हैं, बालू के ट्रक पार होते हैं, कोयला के ट्रक पार होते हैं, छर्री के ट्रक पार होते हैं। तो उससे जो कमीशन खोरी का धंधा है, एक एक गाड़ी से लोग 3500-3000 रुपया करके वसूलते हैं। अब वो पैसे के कलेक्शन में कोई जाने नहीं है आम जनता, उसके लिए ऐसा ये करते हैं कि रात भर आप घुड़दौड़ दे सकते हैं। और ये केवल यही नहीं, पूरे राज्य में हमारे बाबूलाल मंडी जी बोलते बोलते थक गए कि बालू माफिया चल रहा है, पत्थर माफिया चल रहा है, कोयला माफिया चल रहा है, लेकिन कोई ध्यान सरकार दे नहीं रही। हमने इतनी निकम्मी सरकार नहीं देखी। निकम्मी तो नहीं सकता, इसकी मिली भगत है। यदि मिली भगत नहीं रहती तो इतनी बड़ी घटना हो जाती है। राज्य में लगातार घटना हो रही है, बालू के बारे में चर्चा हो रही है। क्यों नहीं बालू का टेंडर निकालते हैं ये लोग? आज कहीं पर मनमानी चल रहा है इनका, बालू के खेल में है रंग। बालू सोना, आज के दिन तो सोना की तरह बिक रहा है, तो सरकार लूट में लगी है, उसको हिस्सेदारी मिल रही है। आज महागवाई थाना का आप उदाहरण लीजिए ना, तो सब कुछ चर्चा, कौन नहीं जानता अब थाना बिकता है। पहले थाना में पोस्टिंग के नाम पर पैसा होता, तो मंथली थाना हफ्ता देना पड़ रहा है। कोई थानेदार ये नहीं कह सकता पुलिस वाला कि हमको हफ्ता नहीं देना है। थानेदार खुद कहता है, दूसरे को कहता है। पुलिस वाला खुद कहता है कि हफ्ता की सरकार है। तो ऐसी सरकार से अब हम लोग को आशा छोड़ दी है जनता, लेकिन सब देख रही है। हाँ, वैभव के साथ जो हुआ है, पत्रकार के साथ, प्रशासन को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, उस पर तुरंत कार्यवाही करे। ये आशा तो जरूर प्रशासन से करेंगे कि उसकी भी एक मर्यादा है। पुलिस प्रशासन यदि पत्रकार को संरक्षण नहीं देगी, आम जनता को संरक्षण नहीं देगी, तो ये देगी केवल माफिया तत्व को देगी। ऐसे माफिया तत्व का रात दिन थाने में बैठ के आप रात को 11 बजे के बाद निकलिए, सब माफिया आपको सड़क पर नजर आएंगे। कोई किसी चौक पर है, कोई किसी चौक पर बैठ करके कर रहे हैं और अपना धंधा पानी कर रहे हैं। पुलिस ऐश मौज कर रही है, माफिया भी ऐश मौज चल रही है। लेकिन एक चीज है, ये सरकार का जाना आने वाला समय में तय है, और ये जितने भी माफिया हैं ये पहले फेज में ये जेल जाएंगे और बंद होगा इनका माफियागिरी। भारतीय जनता पार्टी ये कमिटमेंट करती है आपसे। पत्रकार के साथ सर मारपीट हो सकता है, तो आम आदमी के साथ क्या? आम आदमी तो भयभीत है। आप कहीं भी चले जाइए, आप बालू की घटना आपने देखा होगा, कभी सचखानी नदी में बालू निकालने के क्रम में एक व्यक्ति मर गया। अब प्रशासन ने क्या कहा कि बालू निकालने के क्रम में नहीं मरा है, ये तो वहाँ हार्ट अटैक, इसको बीमारी हो गया तो मर गया। अब 5000 रुपया दे के चला आया, पुलिस मुंह बंद कर दिया। कौन विशेष खानी की घटना को जानता है? क्या हम सभी पत्रकार अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं? नहीं, सरकार में सुरक्षा के नाम की चीज तो हम तो नहीं देखते हैं कि पत्रकार को सुरक्षा। हाँ, यदि प्रशासन 24 घंटे के अंदर कार्यवाही करती है तब मानेंगे कि लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है, नहीं तो ये लोकतंत्र की हत्या। हालांकि प्रशासन के द्वारा एफआईआर कर लिया गया है। एफआईआर से कोई मतलब नहीं। एफआईआर तो कोई भी आदमी जाकर कार्यवाही क्या कर रहे हैं आप? एफआईआर के आधार पर रात की घटना है, आपके पास इतना देर था, पुलिस प्रशासन को खुद जाना चाहिए। वैभव को कौन नहीं जानता है? कौन पुलिस प्रशासन नहीं जानता था? आप जाते एफआईआर तुरंत करवाते और उसके बाद कार्रवाई करते, तब मानते कि नहीं आप पत्रकार के शुभचिंतक है, पत्रकार प्रति आपकी भावना सहानुभूति है। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं, क्योंकि आप पर तो माफिया हावी है। जिस तरीके से पत्रकार के साथ आए दिनों मारपीट होते आ रहा है, कई जगहों में हुआ है, कई प्रखंडों में हुआ, उनके बाद आज महागामा में हुआ है, तो क्या लगता है इनको, इन सब चीजों को देखकर, इन हालातों को देखकर जिला प्रशासन एक्शन में आएगी? जिला प्रशासन को हमने आज तक, आपने देखा है किसी कहीं पर डीसी को आप किसी गांव में जाते हुए, एसपी को किसी गांव में लॉ ऑर्डर में जाते हुए देखा है कभी? क्या कभी ये निकलते नहीं है? कभी गांव में कोई विजिट करते हैं अफसर? क्या नहीं करते, क्योंकि वो भी जान रहा है हालात, वो भी जान रहा है। उनको भी यदि टिक के रहना है जिला में तो चर्चा हो जाती है कि 1 साल रहना है डीसी तो 1 करोड़ दो। ये स्थिति में जहां चल रहा है,
सरकार एकदम भ्रष्ट सब सरकार के बीच में माफिया तंत्र हावी है और इस सरकार ये जनता सब देख रही है। आने वाला चुनाव में इसका निपटारा होगा और एकदम आप निश्चिंत मानिए कि जितने माफिया हैं सरकार बदलेगी, माफिया पर अंकुश लगेगा, ये माफिया लोग जेल जाएगा। धन्यवाद सर।